नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एग्जाम जर्नी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सेकंड वीडियो, यानी कि ये किस पर बेस्ड होगा, स्टॉपेज बेस्ड। यानी कि कोई अगर व्यक्ति जा रहा होगा किसी चाल से, एक निश्चित चाल से जा रहा होगा, अपनी यात्रा कर रहा होगा, फिर क्या करेगा, अगर रास्ते में किसी अवरोध या किसी कारणवश उसकी चाल में कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो जो परिवर्तन हो जाता है उससे उसको चलने में या जाने में कितना समय एक्स्ट्रा लगेगा, वो आज हम पढ़ेंगे। कि उस चाल में अगर परिवर्तन हो रहा तो यानी कि अगर चाल में परिवर्तन किया जा रहा है तो समय में परिवर्तन होगा, और वो समय में परिवर्तन हम आज जानेंगे कि क्या होता है। तो अगर इसमें हम देखा जाए तो ये जो टाइप लिखा है वो हमारे दैनिक जीवन से रिलेट करता है। वो कैसे करता है कि अगर हम देखते हैं कि हमारी अगर ज़िंदगी एक समान स्मूथनेस चल रही है, अगर कोई समस्याएं नहीं, कुछ नहीं है, तो चलता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ समस्याएं आ जाती हैं, तो जिस स्पीड से चल रही थी उस स्पीड से नहीं चलती है, उसकी चाल में कुछ कमी हो जाती है, फिर से धीरे धीरे सिचुएशन सही होती है, फिर से उसी स्मूथनेस से चलने लगती है। तो उसी पर अगर देखें तो उसी से रिलेटेड करता हुआ चैप्टर है हमारा। चैप्टर का ये टाइप है दैनिक जीवन से रिलेटेड करता हुआ, और ये टाइप इतना सिंपल है कि अभी जितने सारे क्वेश्चन लिखे हैं हम बता देंगे एक बार, फिर आप इसको पढ़ लेंगे और बिना पेन के कर लेंगे। इतना सिंपल टाइप के क्वेश्चन हमारा है। तो समझते हैं इसमें स्टॉपेज बेस्ड में क्या होता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन जैसे लिखा है कि कोई व्यक्ति है, वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा रास्ते में कुछ अवरोध आने के कारण उसकी चाल क्या हो जाती है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वह व्यक्ति कितने मिनट पर घंटा रुकता है। यानी कि कोई व्यक्ति था, वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, फिर हुआ क्या, रास्ते में कुछ अवरोध आ गया जिसके कारण उसकी गति में चेंज आ गया, यानी कि उसकी चाल में कुछ परिवर्तन हुआ। और चाल में परिवर्तन कितना हुआ, चाल में कितनी की कमी आ गई है, 48 हो गई, यानी कि चाल में 8 की कमी आ जाती है। तो ये जो चाल में परिवर्तन हुआ, इसकी वजह से कुछ समय में परिवर्तन होगा, तो हमें आज वो समय निकालना है। तो उस समय को हम निकालेंगे बहुत आसानी से। तो हम जानते हैं कि पहले हम थोड़ा बेसिक बता देते हैं। जैसे हमारा फार्मूला था क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हमें निकालना इसमें क्या, समय निकालना, तो अगर समय के रूप में हम फार्मूला देखेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो इस वाले का आज हम यूज करेंगे, समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल। तो इसका यूज करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है कि कोई व्यक्ति था, वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। यानी कि कोई व्यक्ति था, वो यहाँ से यहाँ अगर जा रहा है, ए से बी पर जा रहा है, वो जा कितनी की स्पीड से रहा था, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। फिर हुआ क्या कि रास्ते में कोई अवरोध आ गया, रास्ते में कुछ रुकावट आ गई, जिसकी वजह से उसकी चाल कितनी हो गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में वो 56 किलोमीटर जाता था। और इसका मतलब क्या हुआ कि रास्ते में अगर कुछ अवरोध आ गया है तो उसकी चाल कितनी, यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी कम चलने लगा। ये देखो 1 घंटे में 56 किलोमीटर जा रहा है, और ये क्या है, 1 घंटे में 48 किलोमीटर जा रहा है। तो ये 48 किलोमीटर कम, यानी कि 48 किलोमीटर क्यों हुआ कि रास्ते में कुछ अवरोध होता, और रास्ते में कुछ अवरोध होता इसलिए तो 48 किलोमीटर हुआ, नहीं तो वो 56 की रफ्तार से ही जाता। तो वो जो अवरोध हुआ, यानी कि जो 1 घंटे में दूरी यहाँ 56 चलनी थी, उसने 1 घंटे में चली कितनी, 1 घंटे में दूरी 56 चलनी थी, 1 घंटे में कितनी चली, 48। यानी कि कितनी कम चली, यानी कि जो दूरी चलनी थी वो 1 घंटे में 56 चलनी थी, लेकिन हुआ क्या, चली कितनी, 48 दूरी चली। 48 जो है डिस्टेंस कवर हुई, बची कितनी, अगर बची देखी जाए तो 56 से 48 चली है, कितनी बच गई दूरी, 8 बच गई हमारी दूरी। यानी कि ये दूरी अभी और चलना था, इसे ये दूरी और चलना था, ये दूरी चलता, और अगर ये रास्ते में अवरोध ना आता तो अब हमें निकालना क्या होता है, इसमें समय निकालना होता है। समय निकालना है ना, कितने मिनट पर घंटा रुकता है। तो देखते हैं, हमें दूरी तो यहाँ से पता चल गई क्या, कि दूरी वही होगी जो इन चालों का डिफरेंस होगा, इन चालों का डिफरेंस ही दूरी होगी। तो दूरी कितनी हुई, 56 माइनस 48, 8 आ गई। तो दूरी कितनी होगी, 8। और चाल क्या लेंगे, अच्छा वो पहले जो प्रारंभिक चाल से जा रहा था वही उसकी चाल होगी ना, जो प्रारंभिक चाल से जा रहा था, यानी कि 56 की स्पीड से जा रहा था। ये चाल तो 48 की बाद में हुई है ना, तो प्रारंभिक चाल यहाँ पर लेंगे। तो क्या दूरी भी पता है, चाल भी पता है, समय निकाल लेंगे। लगा दे फार्मूला क्या, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 8 की, और स्पीड कितनी है, 56 की। यहाँ पर क्या है, मिनट पर घंटा, यानी कि अगर इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, ये काट देंगे 8 से 7 बार में, और सही 7 8, इतना उसको समय लगेगा कि अगर रास्ते में अवरोध आ गया तो इतना समय लग जाता है उसको। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो अगर हम इसका डायरेक्ट देखें, दूरी क्या होगी
दोनों चालों का अंतर, अगर यहाँ से देखें ट्रिक अगर बनाएं तो दोनों चालों का अंतर अगर फार्मूला इसका देखें, एक ट्रिक बना दें इसकी हम, तो क्या होगा देखो, ये तो समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट से। देखो अगर देखा जाए तो इसको कुछ लोग ऐसे भी बता देते हैं क्या, अगर इसमें टाइम निकालना होगा तो टाइम बराबर क्या लिख देंगे, चालों का अंतर बटे प्रारंभिक चाल, चालों का अंतर बटे प्रारंभिक चाल। ये क्या हुआ, ये याद कर लो, चाहे ये ट्रिक हो गई लो, इसकी कॉन्सेप्ट वही था। कॉन्सेप्ट अगर अब देखा जाए, अगर इसी का हम इसमें लगा दें, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कार से 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, रास्ते में कुछ रुकावट के कारण उसी दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, वह कितने मिनट पर घंटा रुकता है। तो देखते हैं, अगर हम इसी ट्रिक को लगा दें तब क्या होगा, 48 से जा रहा था, यानी कि अब क्या होगा, यहाँ ऊपर क्या होगा, दोनों चालों का अंतर 48 माइनस 96 माइनस 88 कितना होगा, 96 माइनस 88, यानी कि ये कितना होगा 8। दोनों चालों का अंतर कितना है, 8 है, बटे प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक पहले कितने जा रहा था 96 से, तो 96। इसमें क्या होता है कि मिनट में है तो मिनट को उसको घंटे में बदल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 60, बस इतने होगा। तो क्या होगा, ये 12 8 96 और ये 12 5 60, यानी कि 5 मिनट। तो समय कितना लगेगा, 5 मिनट। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि कोई व्यक्ति अगर जा रहा था, एक निश्चित चाल से जा रहा था, रास्ते में कुछ रुकावट आने के कारण वह क्या करता है, रुक जाता है। यानी कि अगर रास्ते में कुछ रुकावट आ रही है तो उसकी चाल में कुछ परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन हम देखते कहाँ से, वो परिवर्तन देखते हैं प्रारंभिक चाल से, यानी कि कितना उसको जाना था और वो कितना गया। जाना था मान लेते हैं 56 जाना था और वो गया 58, तो उस 1 घंटे में कितनी दूरी कम चला, 1 घंटे में 56 से 48 गए तो 1 घंटे में कितनी दूरी कम चला है, 1 घंटे में 8 किलोमीटर दूरी कम चला है। तो 8 किलोमीटर वो हो जाएगी दूरी, और चाल कौन सी लेंगे, प्रारंभिक चाल से जा रहा था तो प्रारंभिक चाल होगी, और इसको घंटे में बदला तो 60 से मल्टीप्लाई कर लिए। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अगर इससे करना हो तो इससे कर लेना, और कॉन्सेप्ट तो हमने बता ही दिया तुमको। ये समय निकालना होगा तो दोनों चालों का अंतर होगा बटे प्रारंभिक चाल, अगर यहाँ मिनट है तो घंटे बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, बस और कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इससे करना हो तो इससे कर लें, दोनों तरीके सही हैं। ट्रिक डायरेक्ट पहले मैंने तुमको कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके बाद ट्रिक जो अप्लाई करना हो आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों सिंपल है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रेन 40 किलोमीटर चलने के बाद 20 मिनट रुकती है। एक ट्रेन जो है वो 40 किलोमीटर चलने के बाद 20 मिनट रुकती है तथा उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन को 240 किलोमीटर दूरी तय करनी है। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर कोई ट्रेन है वो चलने के बाद 2 मिनट रुक जाती है, इसमें भी समय पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं। पहले हम टाइम निकालते हैं, टाइम निकालना है हमें। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 240 किलोमीटर चलना है, तो ये डिस्टेंस हुई हमारी, कितना चलना है 240 किलोमीटर, और किस स्पीड से जाना है, किस स्पीड से जाना है 60 की स्पीड से। तो ये कितना आ गया, 4 घंटे आ गया हमारा टाइम, 4 घंटे टाइम आ गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ दी गई, वो चीज़ क्या है देखते हैं। 40 किलोमीटर ट्रेन चलती है, उसके बाद 2 मिनट रुक जाती है। 40 किलोमीटर चलने के बाद 2 मिनट के लिए रुक जाती है, यानी कि अगर 40 मिनट चलती है, 40 किलोमीटर चलने के बाद वो 2 मिनट के लिए रुक जाती है। और अगर यही प्रक्रिया 240 किलोमीटर चलना है तो 240 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगी, 240 को अगर 40 बार रुकेगी तो कितना 6, यानी कि 6 बार रुकेगी, और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर एक चीज़ हम समझा रहे हैं आपको समझना। जैसे मान लेते हैं वो यहाँ से ट्रेन यहाँ चली, ठीक है, कितने स्टॉप होंगे, देखो यहाँ से चलना स्टार्ट की, 1 जगह रुकी, 2 जगह रुकेगी, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह और 6 जगह। अच्छा, ये जो छठा पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पर ट्रेन रुकेगी थोड़ी ना, यहाँ तो उसको जहाँ पहुँचना था पहुँच गई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो जैसे यहाँ पर आपको जाना तो यहाँ पर तो आप पहुँच गए, यहाँ पर रुके थोड़ी ना, ये तो आपका फाइनल स्थान हुआ ना, फाइनल प्लेस, यहाँ पर आपको जाना ही था। तो ये वाला पॉइंट थोड़ी ना ऐड करेंगे, यानी कि वो जो 6 बार रुक रही थी ना, वो 5 बार रुकेगी। समझ आ रही बात को, पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, 5वीं जगह, और ये 6ठी जगह तो वो अपने फाइनल पोजीशन पर पहुंच ही गई। तो ये वाला जो होता है रुकने का समय, ये वाला ऐड नहीं किया जाता है। तो यानी कि वो 240 किलोमीटर में अगर 240 किलोमीटर दूरी चलने में 40 किलोमीटर पर रुकती है,
तो वो 5 बार रुकेगी, और एक बार जब रुकती है 2 मिनट के लिए तो 5 बार कितने मिनट के लिए रुकेगी? 10 मिनट के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 × 2 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा? 4 घंटे प्लस कितना? 10 मिनट, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि स्टॉप कितने लिए? 240 किलोमीटर जाने में अगर 40 किलोमीटर पर एक स्टॉप होता है तो 240 किलोमीटर में कितने? 6 स्टॉप होंगे। लेकिन जो छठवां वाला स्टॉप होगा वहाँ पर तो पहुँचना था उसको, वहाँ पर तो पहुँच जाएगी, इसलिए वो वाला स्टॉप काउंट नहीं किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद यानी कि 10 मिनट रुक जाता है। व्यक्ति को 45 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखते ये क्या दी है? चाल दी है हमारी, ये चाल दी है और दूरी कितनी है? 45 किलोमीटर। तो टाइम निकाला हमें, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 45 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर यहाँ से समय निकालें तो कितना लगेगा? 3 घंटे समय निकलेगा। अब बात आती है कि वो रुकता है 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद 10 मिनट रुक जाता है। 5 किलोमीटर दौड़ता है कोई व्यक्ति, 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद 10 मिनट रुकता है। अच्छा, उसको दौड़ना कितना है? 45 किलोमीटर दौड़ना है। तो 45 किलोमीटर दौड़ना है तो कितने स्टॉप लेंगे? मान लेते हैं यहाँ से उसको 45 किलोमीटर की ये दूरी है, तो उसको 45 किलोमीटर दौड़ना है और 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद रुक जाता है। तो अगर इसी पर स्टॉप देखेंगे तो कितने होंगे? 5 किलोमीटर पर रुकता है, तो यानी कि 9 स्टॉप होंगे। 9 स्टॉप होंगे, लेकिन हम 9 स्टॉप थोड़ी ना लेंगे, 8 स्टॉप लेंगे। क्यों 8 स्टॉप लेंगे? क्योंकि जो 9वां होगा स्थान जहाँ पर वो रुकेगी वहाँ तो उसका फाइनल स्थान होगा, इसलिए क्या करते हैं 9 - 1 = 8। और एक बार जब रुकता है तो कितने मिनट के लिए रुकता है? 10 मिनट के लिए। तो 8 × 10 = 80 मिनट, बराबर 80 मिनट। तो 80 मिनट और समय लेगा। 3 घंटे यहाँ लग रहे थे प्लस 80 मिनट और लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इसमें क्या होता है कि जो स्टॉप होते हैं वो जितने स्टॉप होते हैं उससे एक कम स्टॉप ले लेते हैं बस, और जो स्टॉप का समय होता है वो ऐड कर देते हैं। तो एक कम स्टॉप क्यों लेते हैं? क्योंकि वो जो लास्ट वाला स्टॉप होता है जहाँ पर उसको जाना होता है वो तो उसका फाइनल स्थान होता है, वहाँ पर तो उसको पहुँचना होता है, इसलिए क्या होता है वो स्टॉप माइनस कर दिया जाता है। अगर 9 स्टॉप थे तो 8 कर दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर जरूर करते रहें। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का क्या है। वो क्या कह रहा है कि एक मोटर चालक की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर चालक की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर वो क्या कर रहा है? 20 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट रुक जाता है। तो इसे 200 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सेम कॉन्सेप्ट सवाल है, समझते इसको भी। क्या है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 200। स्पीड कितनी है? 40। समय कितना लगेगा? 5 घंटे। अब सर स्टॉप वाला समय और ऐड कर लेते हैं। 20 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट रुकता है, तो अगर 20 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट रुकता है तो 200 किलोमीटर चलेगा और 20 किलोमीटर चलने के बाद रुकता है, तो यानी कि 10 स्टॉप होंगे उसके। 10 बार रुकेगा 200 किलोमीटर पर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 10 स्टॉप थोड़ी ना लेंगे, 10 - 1 यानी कि 9 स्टॉप। और एक स्टॉप कितने मिनट के लिए? 5, यानी कि 45 मिनट वो और टाइम लेगा। तो यहाँ पर क्या था? 5 घंटे 45 मिनट। यही हमारा आंसर फाइनल। उम्मीद करते हैं आज की क्लास बिल्कुल समझ में आ गई होगी। 2 क्लासें हो गई हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। पहली क्लास में हमने बताया था एवरेज स्पीड। अगर उस पर प्रैक्टिस की होगी तो देख रहे होंगे कि 95% क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे। जो 2-4% डाउट होंगे वो प्रैक्टिस करेंगे आ जाएंगे। सारे जो 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते थे एवरेज स्पीड पर हमने सारे उठा लिए थे और सारे बता दिए थे। और आज की इस क्लास में स्टॉपेज बेस्ड, यानी कि रुक कर अगर किसी व्यक्ति कोई रुक जा रहा है एक स्पीड से चलने के बाद कोई समस्या आने के कारण, तो दूसरा वीडियो भी हो गया।
इसका अगला जो वीडियो होगा वो लेट अर्ली पर, यानी कि कोई व्यक्ति जल्दी पहुंच जाता है, कोई व्यक्ति देर में पहुंचता है, उस पर आधारित होगा। तो उम्मीद करते हैं 2 क्लासें आपको समझ में आ गई होंगी और 2 क्लास पर प्रैक्टिस करेंगे जितनी से जितनी ज़्यादा हो सकेगी। देखो मैथ क्या है, अगर ये प्रैक्टिस से ही आती है, अगर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तब तो तैयार हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हम यहाँ चाहे जितने बता दें, तुम्हें चाहे जितने समझ में आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो इसलिए मैथ में प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो उम्मीद करते हैं दोनों क्लासें आपको समझ में आ गई हूँ। अगर इनसे थोड़ा भी प्रॉफिट हो रहा हो, आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा हो, तो इसको अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, जिससे क्या हो सके उनको भी पता चल सके और वो भी सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।